से बोलो, माँ को धीर बता दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। से बोलो, माँ को धीर बता दो तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। मुख से बोलो, माँ को धीर बता दो तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। ओ लाला अखियाँ तो तुम खोलो, तेरी मैया तुझे बुलावे, लाला बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। तेरी मैया तुझे बुलावे, बेटा बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। तुझे बुलावे, बेटा बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। तेरी मैया तुझे बुलावे, लाला बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। तेरी मैया तुझे बुलावे, माँ बोल सुना दे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। ओ बेटा कैसे जिएंगे इस जहान में, मैया बोली लाला ओ बेटा कैसे जिएंगे इस जहान में। अरे तेरे पिता भी हमसे छूटे, लाला बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। तेरे पिता भी हमसे छूटे, बेटा बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। तेरे पिता भी हमसे छूटे, लाला बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। तेरे पिता भी हमसे छूटे, बेटा बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। रानी तारा रोने लगी, बेटा की लाश रख ली है गोद में, मुख को चूम रही है, हाथ फेर रही है। बेटा आंखें खोल, अरे तेरी मैया तुझे बुला रही है, तेरे कांपन मारा है। अरे मुझे बता, मैं तेरा जहर सब चूस लूंगी, अब मैं तेरी मैया ये किसके सहारे रहेगी, तेरी माँ कहाँ जाएगी अब। बेटा एक बार अपनी मैया से बोल दे। और रानी तारा बिलखने लगी बागों में, और बागों में बिलख करके रानी तारा रोए के बोली, बेटा एक तू ही मेरा सहारा था, आज तू भी हमें छोड़ करके चला गया, अब हम कैसे रहेंगे। अरे 9 मास गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में। रानी तारा रोए के बोली, बेटा 9 मास गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में। पालतियों पल वस्त्र बैठ न पाई छाया में। अरे भूप
पाट छल गयो आए हम काशी में। रानी बोली बेटा अब हम कैसे रही। अरे पड़ी जब करजा की तंगी के नीच घर जाए धूप पे हुक्म करे भगी। रानी तारा बिलख रही है बागों में, याद कर रही है अपने समय को। क्या करे अरे करम गति टारू नाई डरी। ले लोहित की लाश आई बगिया में आई पड़ी। बेटा की लाश रखे है मैया, तिलक रही है। अरे करम गति टारू नाई डरी। रोहित की लाश मात बागन में आई पड़ी। अरे चलो गया गोदी को छोना और किन से बेटा कहूँ कौन करूँ आज रोना। अरे ललाने का बोल सुनाई दीजिए और तेरी मैया तो बुलावे लाने का धीर बधाई दीजिए। तेरी मैया तो बुलावे लाने का धीर बधाई दीजिए। बेटा की लाश पर बिलख रही है रानी तारा, रो रही है। बेटा की लाश रखी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा होता जा रहा है। भाइयों अब तो मैया पर इतना भी नहीं है कि बेटा के ऊपर कफन डाल दे। आज देखिए वक्त की बात, मैया पर इतना भी नहीं है कि बेटा पर कफन डाल लेती। बागों में बिलख रही है, आधी साड़ी को फाड़ करके आज मैया ने बेटा के ऊपर डाल दी और कफन बना दिया। लाला आज मेरे पास इतना भी नहीं है जो मैं तेरे ऊपर कफन डाल देती। और आधी साड़ी फाड़ करके बेटा के ऊपर आधी साड़ी से अपने तन को झांके। अब वो रानी तारा बेटा की लाश इतनी भारी हो गई है, अंधेरा हो गया, अब मरघट नहीं देखा उसने। मैया ने लाश तो उठा ली, माताओं भारी हो गई है बेटा की लाश। और लाश लेकर के वो दुखियारी रानी तारा रोती हुई चली है मरघट की तरफ। हुआ क्या आरे मरघट जाई रही और तारा ले लाश रोए तकी मरघट जाई रही। तारा ले लाश रोए तकी मरघट जाई रही। तारा ले लाश रोए तकी। आज रानी तारा बेटा की लाश लेकर के मरघट की तरफ चली है। अरे मरघट जाई रही तारा ले लाश रोए तकी मरघट जाई रही। तारा ले लाश रोए तकी मरघट जाई रही। तारा ले लाश रोए तकी। अरे मीठा लेवे मुख पुचकारे। मीठा लेवे मुख पुचकारे। तन्हा तन से तन रज झारे। जहाँ तन से तन रज झारे। अरे विपदा अति गम की
बेटा की लाश लेकर के रानी तारा अंधेरी रात हो गई है और लाश लेकर के मरघट पर पहुंच जाती है। माताओं, मरघट पर जाकर के बेटा की लाश को रख लिया और लाश को रख करके रानी तारा जोर जोर से जैसे ही मरघट पर रोने लगी, राजा हरिश्चंद्र के कानों में आवाज पहुंच गई। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन है भाई? आधी रात के वक्त पर मरघट पर रोने की आवाज। सो महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही पास में पहुंचे, राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि रात्रि में एक स्त्री मरघट पर, कौन है? जैसे ही नजदीक पहुंचे हैं, राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा और रानी तारा ने जैसे राजा हरिश्चंद्र की तरफ देखा, उसी समय रानी तारा कहने लगी, महाराज आप यहाँ पर? हम मरघट के रखवाले। लेकिन रानी तारा तुम बताओ, तुम क्यों आई हो मरघट पर और ये किसकी लाश लेकर के आई है? श्री रानी तारा ने जो कफन डाला था बेटा के ऊपर, और जैसे ही वो कफन हटाया के देख लो महाराज कौन है, तुम्हारा ही बेटा है। और राजा हरिश्चंद्र ने जैसे अपने बेटा की लाश को देखा है माताओं, राजा हरिश्चंद्र जमीन पर गिर गए, होश नहीं रहा राजा हरिश्चंद्र को। रानी तारा कहने लगी, पिया हमारा अकेला बेटा आज दुनिया से छोड़ के चला गया, इसे काले नाग ने खा लिया, अब बेटा की लाश लगा दो।